बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दिन भर में कि अच्छी अनार की खेती कैसे की जाती है। और खेती करते टाइम बहुत सारे कॉल्स जो आते हैं हमें दिन भर में, उन कॉल्स में समानता ही मिलती है कि अभी भी हमारे जो अनार के जो कृषक है, मैं तो कहता हूँ कि बहुत सारे हैं उसमें, अभी भी अज्ञान का थोड़ा सा अज्ञानता दिखती है। और थोड़ी ज्ञान का वर्धन होना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है सबने कि खेती करते टाइम क्या दिमाग में रखना है हमें एज ए किसान। बहुत सारे किसान प्रोडक्शन के हिसाब से काम करते हैं, और मैंने जो ऑब्ज़र्वेशन किए, जो मेरे जो सब चीज़ों पर जो मैंने ध्यान दिया है, जो अलग अलग किस्म के किसानों के कॉल्स आते हैं हमें, अनार की खेती जब होती है या कोई भी खेती होती है तो उसको दिल और दिमाग से करना चाहिए और पूरा अभ्यास करके करना चाहिए। हमें पूरा उसका स्टडी करना चाहिए कि हमें क्या करना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है खेती में वो है नेचर, यानी निसर्ग। जो नेचर में जो हम लोग काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में जो काम कर रहे हैं, उस एनवायरनमेंट को, उस नेचर को कैसे हमें संभल के और नेचर के साथ में आगे बढ़ना है। बहुत सारे प्रश्न जो पूछे जाते हैं, उसमें एक प्रश्न ये हमेशा पूछा जाता है कि स्प्रे कौन सा करना चाहिए, न्यूट्रिशन कौन सा देना चाहिए, और उससे पैदावार कैसे अच्छी बनेगी। इस पर प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, इन सब का एक ही जवाब है कि हमें नेचर के साथ रहना है। नेचर को साथ में लेके, नेचर को बैलेंस करके, यानी इस प्रकृति को साथ में लेके, इस प्रकृति को बैलेंस करके अनार की खेती करनी चाहिए। सबसे पहला जो काम है, जो 70% करना है, वो है ज़मीन में। अगर हम ज़मीन में काम सही करेंगे, प्रकृति के हिसाब से हम आगे चलते हैं, क्योंकि इस प्रकृति में जितना ज़मीन के ऊपर है उससे 70 से 80 गुना ज़मीन के नीचे है इस सॉइल में। और सॉइल में काम करते वक्त ये एक प्रकार हमें एक ध्यान रखना है कि ज़मीन जो है वो जीवित है कि नहीं है, इस पर ध्यान देना है। ज़मीन में जीवन बहुत महत्वपूर्ण है प्रकृति में, क्योंकि इस ज़मीन में बहुत सारे ऐसे जीवन है जो ज़मीन में अलग अलग किस्म से काम करते हैं। कुछ जीवाणु या कुछ जीव ज़मीन को पोरस रखने का काम करते हैं, हवादार रखने का काम करते हैं। बहुत सारे जीवाणु ज़मीन में डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, यानी जो पुराना पत्ता, जो पुराने अवशेष है, उनको सड़ा के, उनको डिकम्पोज करके ज़मीन में कार्बन का निर्मित करने का काम करते हैं। बहुत सारे जीवात जो है, ये जीवाणु जो है, वो ज़मीन में ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। बहुत सारे जीवाणु ज़मीन में जो सॉल्युबल जो सॉल्ट्स जो होते हैं, यानी जो फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, जो जो जिस फॉर्म में होते हैं, वो फॉर्म में से उसको पौधे को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्जन करने का काम करते हैं। ज़मीन के ऊपर जो घास है, अभी जो बरसात के टाइम ही आती है, बरसात नहीं हो तो घास नहीं आती है, पर बरसात होने के बाद ही घास क्यों आती है? तो घास इसलिए आती है कि जो अतिरिक्त नाइट्रोजन है हमारी ज़मीन में, उसको सोखने का काम करती है। जब इसी घास को हम काट के ज़मीन के ऊपर डाल देते हैं, तो ये अलग अलग किस्म के जो जीवात है, जो जीव सृष्टि चलाते हैं ज़मीन में, उनके लिए खाने का काम करती है, जो कि इसको डिकम्पोज करके फिर वापस कार्बन बढ़ाने का काम होता है ज़मीन में। और प्रकृति में जो पेड़ की जो जड़ें होती है, उनको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की और पानी की ज़रूरत होती है।
तो जो ऑक्सीजन निर्मित जो होती है ज़मीन में, इस जीवाणुओं के वजह से ही होती है। और हम अगर इस ज़मीन में इस सभी जीव सृष्टि को बैलेंस करेंगे, कार्बन को बैलेंस करेंगे, सॉइल मॉइस्चर यानी जो पानी को मैनेज करेंगे, तो निश्चित रूप में पेड़ को ऑक्सीजन की पूर्ति बहुत अच्छे प्रमाण में होती है। तो बहुत सारे प्रश्नों का एक ही जवाब है कि प्रकृति के साथ चलो, प्रकृति के विरुद्ध मत चलो। ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में हम लोग अतिरिक्त केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, और अतिरिक्त केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके हम ज़मीन का जो चक्र है उसको बिगाड़ते हैं। अभी देखो ये जीवात है मेरे सामने है, देखो ये चल रहा है, देखो। क्योंकि प्रकृति के हिसाब से हम इसको संभाल रहे हैं, इसको हम लोग जैसे निसर्ग चक्र चल रहा है उस निसर्ग चक्र के हिसाब से इसको चलाते हैं, तो निश्चित रूप में ये रिटर्न में यानी वापस जब इसका रिटर्न देने का टाइम आता है ज़मीन में से, तो ये सुदृढ़ ज़मीन के हिसाब से आगे चलती है और पेड़ स्वस्थ रहते हैं, इससे खुशहाल रहते हैं। अगर आप पेड़ देखोगे हमारे बगीचों में, तो ये पेड़ देखो कितने हंसते खिलखिलाते हुए लगते हैं। आप पेड़ के पास देखो तो पेड़ हंसता हुआ महसूस होता है। तो हमारा पेड़ जो है ना, इसने हमें बताना चाहिए कि ये हंस रहा है, देखो ये हंस रहा है अभी, क्योंकि इसको पूरा पोषण मिल रहा है, इसको पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है ज़मीन में से, और न्यूट्रिशन मिल रहा है पेड़ को। तो इसकी जो प्रतिकार शक्ति है बहुत अच्छी है। और इस हिसाब से अगर हम चलेंगे प्रकृति को संभालते संभालते, तो निश्चित रूप में ये रिटर्न में यानी ये वापस जब देगा तो बहुत अच्छे क्वांटिटी में, क्वालिटी में हमें देगा। इसलिए प्रकृति को संभालो और प्रकृति के साथ चलो, तो आपको बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिलते चलेंगे धीरे धीरे। बाकी आने वाले संस्करण में और अच्छी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए जानकारी, किसानों तक पहुंचाइए, अनार के किसानों तक, कि अच्छी क्रॉप फसल लेने के लिए उन्हें क्या क्या करना है। आने वाले वक्त में हम लोग और ज़्यादा आपको जानकारी देंगे। प्रकृति के चक्र में हमें पेड़ को कैसे अच्छा रखना है, स्ट्रेस फ्री रखना है, तनाव मुक्त रखना है, ताकि ये हमें अच्छी फसल दे सके। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हो तो ज़रूर QR कोड को स्कैन करो। आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है हमें, आप सपोर्ट भी कीजिए QR कोड का इस्तेमाल करके। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए संपर्क में रहिए। चलो बाय बाय।